हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हिमांशु मिश्रा, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, और इसमें हम लोग काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने शुरुआत की थी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस की। तो सारी वीडियोस आप देखकर तब इस वीडियो को देखें, देन यू विल फील बेटर एंड आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अदरवाइज आपको लगेगा कि टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं। ओके, चलिए हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस को, यानी कि बाय द मेथड बाय विच वी कनेक्ट द रेजिस्टेंसेस विद ईच अदर इज नोन एज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कि रेजिस्टेंसेस को बेटे हम कैसे कनेक्ट करते हैं, किस फैशन में, किस मेथड, किस ढंग से कनेक्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। आई थिंक आपको फंडा समझ में आ गया था पिछले वीडियो में। फिर हमने बोला था कि टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंसेस कितने, टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस कितने होते हैं। देन यू हैव ऑब्जर्व्ड कि दो तरीके से होते हैं सर, एक सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। फिर हम लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन की शुरुआत कर दी थी और कहा था कि दो सीरीज, टू आर मोर देन रेजिस्टेंसेस को अगर हम वन बाय वन या वन आफ्टर वन कनेक्ट कर दें कुछ इस तरीके से कि वो करंट के लिए एक रास्ता प्रोवाइड कराएं, वन पाथ प्रोवाइड कराएं, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हमने सीरीज कॉम्बिनेशन का नाम दिया था। अब सीरीज कॉम्बिनेशन की कुछ प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा था। चूंकि करंट के लिए रास्ता एक है तो सभी रेजिस्टेंसेज में सेम करंट फ्लो होती है। दैट मीन्स अगर R1, R2, R3 आपके पास क्या है, तीन रेजिस्टेंसेज हैं, तो सब में करंट बेटे सेम होता है। ये बात कर चुके थे। अब फिर बात आती है एनर्जी कंजर्वेशन की, यानी गिवन पोटेंशियल को रेजिस्टेंसेज आपस में अपनी क्षमता अनुसार, अपने कैपेसिटी के अनुसार क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। जैसे दो रेजिस्टेंसेज हमने जोड़ दिया R1, R2 और V पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया, तो वो अपने हिसाब से IR1, IR2 अकॉर्डिंग क्या कर लेंगे, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ये एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को सपोर्ट करता है। यहां तक आपको समझ में आया था। तो बात ये तब हुई कि अच्छा इक्वल कब होगा वोल्टेजेस सर इक्वल तब होगा जब आपकी क्या हो जाए, रेजिस्टेंसेस सेम हो जाए। तो ये बातें भी कर ली थी। अच्छा, फिर नेक्स्ट बात ये हुआ कि हम किसी तरीके से या हम अपने सीरीज कॉम्बिनेशन को स्विच ऑफ स्विच ऑन करना चाहें तो कितने स्विचेस की जरूरत पड़ेगी। तो ये बात हुआ कि एक स्विच से पूरे सर्किट को हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। लेकिन क्या दिक्कत थी बेटे, दिक्कत ये होती है कि अगर एक बार हमने ऑन कर दिया तो सब ऑन हो जाएंगे और एक बार ऑफ कर दिया तो सब ऑफ हो जाएंगी। हम इसको देखेंगे जब पैरेलल कॉम्बिनेशन को भी पढ़ेंगे, तो हम फिर से बाद में कंपैरिजन करेंगे और बेटे जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे घरों में किस तरीके की वायरिंग संभव है या किस तरीके की वायरिंग हम लोग देखते हैं। क्या हमारे घर में सीरीज कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है या पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है, जिसे हाउस होल्ड सर्किट के नाम से आपके सिलेबस में दिया गया है। चलिए, आज जो हमें ये पढ़ना है, आज के टॉपिक में सीरीज कॉम्बिनेशन को हमने अच्छे से समझ लिया था। आज हमें जानना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। यानी बेटे हमारे पास R1, R2, R3 रेजिस्टेंसेज या और भी रेजिस्टेंसेज सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए मिलते हैं, तो हम उसको एक R1, R2, R3 को एक ऐसे रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दें जो R1, R2, R3 का काम अकेले कर दे। इक्विवेलेंट वर्ड का मतलब समझना जरूरी है। जैसे कोई काम दो लोग मिलके कर रहे हैं या तीन लोग कोई काम मिलके कर रहे हैं, अगर कोई एक पर्सन या कोई एक मशीन या कोई डिवाइस उन तीनों लोगों के काम को, दैट मीन्स जो काम आप देख रहे हो तीन लोग मिलके कर रहे हैं, अगर कोई मशीन, कोई डिवाइस, कोई पर्सन अकेले गिवन टाइम में, उतने ही टाइम में, उतने ही वैल्यू में अगर करता है, तो बेटे ऐसे डिवाइस को हम इक्विवेलेंट डिवाइस बोल सकते हैं। अगर इक्विवेलेंट पर्सन है तो पर्सन बोलेंगे और डिवाइस है डिवाइस। तो वैसे ही बेटे हमें यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने होंगे। लेकिन इक्विवेलेंट वर्ड का मतलब समझिएगा कि बेटे सर्किट में R1, R2, R3 जिस तरीके से क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अगर हम उनको एक नए रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दें कुछ इस तरीके से कि R1, R2, R3 इंडिविजुअल अलग अलग जो काम कर रहे थे वो अकेले हमारा R करे या कोई इक्विवेलेंट कोई एक रेजिस्टेंस करे, तो बेटा उस रेजिस्टेंस को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलेंगे। हमें ये फाइंड करना होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो हमारा अब हेडिंग होना चाहिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, या रिजल्टेंट भी बोलते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन तो बेटे हमारे पास अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है R1, R2, R3 रेजिस्टेंसेस का,
तो उसका हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो हम 3 रेजिस्टेंसेस सपोज कर लेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं और उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे लेट R1 या रेजिस्टेंसेस R1 R2 and R3 are connected in series, and this combination is connected with an energy source मैंने बैटरी जैसे मान सकते हैं ऑफ पोटेंशियल V। तो हमने क्या किया बेटे, R1 R2 R3 को सीरीज कॉम्बिनेशन में सपोज किया और उस कॉम्बिनेशन को हमने एनर्जी सोर्स यानी किसी बैटरी V से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब हम फिगर बनाएंगे, आप इसको वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए। तो यहां पर देखिए हमने क्या किया, R1 ले लिया बेटे, ये R2 ले लिया और ये यहां पे R3 ले लिया, है ना। तो ये आप जानते हैं कि क्या होता है, मैंने बात भी की थी कि इसमें जो करंट जाएगी, आई करंट यहां से निकलेगी और इसके क्रॉस होते हुए, इसके क्रॉस होते हुए, इसके क्रॉस होते सेम करंट वापस आ जाएगी। लेकिन बेटे पोटेंशियल्स क्या होंगे, वोल्टेजेस क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। यहाँ पे आपका क्या होगा, IR1 हो जाएगा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, यहाँ पे IR2, यहाँ पे IR3, इस तरीके से मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे कि इसके क्रॉस पोटेंशियल V1 है, यानी R1 के क्रॉस पोटेंशियल V1, R2 के क्रॉस पोटेंशियल V2 और R3 के क्रॉस पोटेंशियल बेटे V3 है ना। तो 3 हमने रेजिस्टेंसेस, आप 2 के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन 3 के साथ थोड़ा कॉम्पिटिटिव मतलब टफ भी आ जाए तो हो जाएगा। तो अच्छा ठीक है, कर लिया सर, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि जितना हम एनर्जी दिए हैं, जितना हम पोटेंशियल दिए हैं, वो क्या हो जाएगा, तीनों के इक्वल हो जाएगा। तो इफ V1 एंड V2 and V3 are potential difference across R1 R2 and R3 respectively, then by conservation of energy V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटे, V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। इसे इक्वेशन 1 कर लीजिए। चलिए, अब बेटे हमें ये पता है कि करंट सब में सेम जाएगा, I1 R1 R2 R3 में सब में बेटे करंट क्या जाने वाला है, सेम जाने वाला है। तो लिखेंगे सिंस current in the series combination current in the resistances in series combination are same। बताना पड़ेगा ना, अब एग्जामिनर को तो पता ही है, आपको वो चेक कर रहा है आपको कितना पता है, तो ये हमें लिखना पड़ेगा। यहाँ पे समझिए, रिक्वायरमेंट समझिए, डेरिवेशंस कर रहे हैं हम लोग भले, लेकिन हमें वो बातें बतानी होंगी कि हाँ जो इस डेरिवेशन को मजबूत बना है, लॉजिकली करेक्ट बना है, कोई भी ऐसा चीज नहीं करे ये क्या कर दिया। तो ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं, इस वजह से हम यहाँ पे लिखे, क्योंकि अब अगले स्टेप को हम कैसे लिखेंगे उसके लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, इस वजह से किया। तो बेटे V1 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा देन बाय ओम्स लॉ
ज्यादा ही लिखना पड़ेगा ना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। तो हमने V1 सपोज किया बेटे, तो क्या हो जाएगा भाई, V इज इक्वल टू आई आर होता है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, IR1 हो जाएगा अक्रॉस R2। इसे इक्वेशन 2 कर लेना, R2 V2 हो जाएगा बेटे, और V2 कितना हो जाएगा, IR2, क्योंकि I तो करंट सेम है, आपका R2 क्या है, डिफरेंट है। इसी तरीके से आपके पास क्या है, इस इक्वेशन 1 की हमें जरूरत पड़ेगी आगे, तो हम रिकॉल करेंगे वहां पे। फिलहाल अक्रॉस R3 V3 IR3 हो गया। ये इक्वेशन बेटे 3 कर लीजिए, ये इक्वेशन 4 कर लीजिए, है ना। हमारे पास एक इक्वेशन 1 है, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये 1 है। अब बेटे हमारे पास इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, इसके क्रॉस आ गया, इसके क्रॉस आ गया। अब हम क्या करेंगे, R1 R2 R3 को रिप्लेस कर देंगे इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फिर से वही मतलब कि जो R1 R2 R3 यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हैं, अलग अलग मिलके काम कर रहे हैं, उसको हम एक ऐसे रेजिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे R1 R2 R3 को कि वो तीनों का काम अकेले करे। अच्छा, ये काम क्या कर रहे हैं कि करंट यहां से I ले रहे हैं सिर्फ। तो R1 R2 R3 को अगर हम रिप्लेस करेंगे R से, तो ये I करंट ही लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे नाउ रिप्लेस द R1 रेजिस्टेंस R1 R2 एंड R3 by its equivalent resistance। ठीक है। तो जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे बेटे, तो अब ये सर्किट डायग्राम अब ये न रह के क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ भाई, सिंपल। एक आपका यहाँ पे R रेजिस्टेंस लगा होगा और एक यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V लगा है ना। इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम आपका, इसके जस्ट नीचे आपको ये बनाना है, बना लीजिएगा। तब बेटे अगर इसमें ओम्स लॉ लगाएं, देन बाय ओम्स लॉ क्या मिलेगा, V इज इक्वल टू IR मिलेगा कि नहीं। इसे इक्वेशन 5 कर लो बेटे, इसे इक्वेशन 5 कर लो। ओके, हमारा काम बहुत सारा हो गया, इसको अपनी कॉपी में जल्दी से लिखें। हो गया। मैं जरा इक्वेशंस को फिर से लिख दे रहा हूं किनारे, ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए, पहला इक्वेशन V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 था। दूसरा इक्वेशन था V1 इज इक्वल टू IR1। उसके बाद तीसरा, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा इक्वेशन V इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू IR2। तीसरा इक्वेशन बेटे V3 इज इक्वल टू IR3, इक्वेशन नंबर 4, और लास्ट इक्वेशन V इज इक्वल टू IR था। ये 5। अब जरा इक्वेशन 1 को ऑब्जर्व करिए, आपके पास V है, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 है, और आपके पास नीचे जो इक्वेशन है उसमें वैल्यूज क्या है, यही तो है, ले जाके पुट कर दिया जाए। तो पुटिंग द वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन 2, 3, 4 एंड 5 इन इक्वेशन 1। The values from equation 2, 3, 4 and 5 in equation 1 रख दिया जाए। V की जगह बेटे क्या रखेंगे, IR रखेंगे, रख दिया सर। अच्छा, V1 की जगह क्या रखेंगे, IR1 रखेंगे, रख दिया सर। V2 की जगह क्या रखेंगे बेटे, IR2 रखेंगे, वेरी गुड, रख दिया सर। और फिर V3 की जगह IR3। अब देखो बेटे, क्या दिक्कत आपको समझ में आ रही है, दिक्कत आई थिंक नहीं आनी चाहिए, आ रही है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। यहाँ से I देखे, यहाँ से I देखे, यहाँ से I देखे, कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं।
ब्रैकेट में आपके पास क्या बच जाएगा, पहली प्लेस पे R1, दूसरे पे R2, तीसरे पे R3। यहाँ पर देखिए I और I सेम है, क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये बेटे क्या है आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो बेटा ये क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। आप चाहें तो दो सर्किट R1 R2 के लिए भी इसे प्रूव कर सकते हैं, बस आपका एक इक्वेशन नहीं आएगा। तो एग्जाम में आपको 2 के लिए पूछा जाता है, तो 2 के लिए आप प्रैक्टिस कर लीजिए। 3 के लिए मैंने करा ही दिया, 4 आपसे कभी पूछेगा नहीं, इसलिए आपको मैंने 3 करा दिया कि अगर बहुत टफ बनाने की कोशिश करेंगे तो 3 रेजिस्टेंसेस सीरीज में जोड़ते हैं और आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने को बोलते हैं। तो इससे हम फॉर्मूले से क्या देख रहे हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जैसे हमने तीनों को अगर हटाया और उसके इक्वल में रखा, तो कैसे रखा, जैसे हमने मान लीजिए 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ा हुआ है और उसको हम इक्विवेलेंट से रिप्लेस करना चाह रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो 2, 3 और 4 को आप ऐड कर दिए, 2, 3, 5 और 4, 7 ओम का आप क्या कर लीजिए, सॉरी 2, 3, 5 और 4, 9 ओम का रेजिस्टेंस अगर आप लगा देंगे तो R1, R2, R3 के इक्वल में काम करेगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई बेटे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो अब अगर 2 रेजिस्टेंस की बात करें, फॉर 2 रेजिस्टेंस, मान लीजिए आपके पास R1 एंड R2 है, तब R कितना होगा, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटे, R1 प्लस R2, सिंपल। और अगर बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं, फॉर मेनी रेजिस्टेंसेस, R1, R2, R3 डॉट डॉट कोई Rn है बेटे, तो क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट Rn। ये आपका हो जाएगा फॉर्मूला। ओके बच्चे, चलिए बच्चे, आज की वीडियो में इतना ही। आप सीरीज कॉम्बिनेशन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। ये एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक ये है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में आप रेजिस्टेंसेस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी निकालने को आता है। फिर इसके न्यूमेरिकल तो बहुत ही आते हैं, न केवल आपके 10th क्लास में बल्कि 12th क्लास में भी आप जब जाएंगे और IIT JEE का सपना और नीट का एक सपना देख रहे हैं आप, तो आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का नॉलेज अच्छे से होना चाहिए। जिसमें से सीरीज कॉम्बिनेशन आज हम लोगों ने किया, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन भी करेंगे, फिर हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, जब तब जाके आपको और भी मजा आने वाला है। तो वीडियोस को कंटिन्यूअसली देखते रहिए। छुट्टी है भले, घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, लेकिन ये याद रखिए कि आपका क्लास 10th है, आपकी स्टडीज जारी रहनी चाहिए। और किसी भी तरीके की फिजिक्स के रिगार्डिंग समस्या है तो हम आपके साथ अवेलेबल हैं। आपके क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत ही क्या इंपॉर्टेंट है, आप पूछिए, हम अगली वीडियो में उसे रिजॉल्व करके सॉल्व करके आपको वीडियो के माध्यम से न कि, और हो सकता है नहीं होगा तो हम आपको टेक्स्ट के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे। ये हमारी ड्यूटी है। लेकिन आपकी ड्यूटी क्या है बेटे, नोट्स बनाना, पढ़ना, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना प्रीवियस ईयर, फिर आप अपने बुक से न्यूमेरिकल भी सॉल्व करें और जो ना आए वो पूछे। ठीक है, चलिए बेटे, अगर आपको बेटे वीडियो पसंद आ रही है तो अपने फ्रेंड्स में भी बताएं, जो वीडियोस नहीं देख रहे हैं उनको बोलिए कि अरे क्लासेस अच्छी चल रही है, सर अच्छा पढ़ा रहे हैं। नहीं पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं ना, तो प्लीज बच्चों को जरूर बताएं जो आपके फ्रेंड्स हैं, और उनको भी इंकरेज करें कि वीडियोस देखें, क्योंकि आप है ना, कर भला तो हो भला। अगर आप उनको बताएंगे तो आपको भी लौट के अच्छा मिलेगा। चलिए आज के लिए इतना ही बेटे, आप कोरोना से बचे रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।